हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुषमा शर्मा, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपसे बात करने आई हूं ब्रेन स्ट्रोक की प्रिवेंशन की। ब्रेन स्ट्रोक, जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे, एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें शरीर के एक साइड पे लकवा आ सकता है, बोलने में समस्या आ सकती है, बैलेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, देखने में दिक्कत आ सकती है और कई बार ये बीमारी घातक भी हो सकती है। हालांकि ब्रेन स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में अभी काफ़ी प्रगति हुई है, बट फ्रेंड्स, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर एंड द गुड न्यूज़ इज दैट अराउंड 80% ऑफ ब्रेन स्ट्रोक इज प्रिवेंटेबल। 80% तक ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट किया जा सकता है और उसके लिए जो 10 सूत्रीय प्रोग्राम है, जो 10 पॉइंट्स हैं, जो WHO के द्वारा रिकमेंडेड हैं, वो मैं आज आपसे साझा करने आई हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइट का। मेक श्योर कि आप एक अच्छी डाइट लें। ये न सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक बल्कि हार्ट अटैक से भी आपको बचाएगी। अच्छी डाइट का क्या मतलब है? अपने खाने में सीरियल्स और होल ग्रेन्स का सेवन ज़्यादा करें। सीरियल्स यानी दालें, होल ग्रेन्स यानी चावल, गेहूं वगैरह, इनका सेवन ठीक मात्रा में करना है। नंबर 2, उसके अलावा सब्जियां और फल ये हर रोज़ लेने हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, पनीर का सेवन लिमिटेड मात्रा में करना है। पोल्ट्री यानी चिकन, एग का सेवन भी लिमिटेड मात्रा में, दूध, दही, पनीर से भी ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में पोल्ट्री का सेवन अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं। नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें। ख़ास तौर पे जो बादाम और अखरोट हैं, ये ब्रेन की सेहत के लिए काफ़ी अच्छे हैं। इनको इस्तेमाल करने की आदत डालें। और इसके अलावा जो रेड मीट है उसके प्रयोग से बचें। रेड मीट को अवॉइड करें। इसे हम एक अच्छी हेल्दी डाइट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंडियन डाइट से बहुत मिलती जुलती है, यानी जो खाना आपके बुजुर्ग खाते थे वैसी अपनी थाली रखिए। आजकल ये जो फास्ट फूड का चलन है, इससे बच के रहिए, तो आप अपने आप को ब्रेन स्ट्रोक से बचा पाएंगे। डाइट के अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज का। रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालें। कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो एक्सरसाइज जरूर करें। जो मिनिमम जितनी आपको करनी ही करनी है, उसके ऊपर आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सरसाइज फॉर वेस्कुलर डिजीजेस प्रिवेंशन यानी ब्रेन और हार्ट की बीमारियों से बचने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सरसाइज है वो है 150 मिनट प्रति सप्ताह। यानी अगर आप रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं और हफ्ते के 5 दिन भी ये मेंटेन कर पाते हैं तो उतना ब्रेन की स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी है। मिनिमम इतना काफ़ी है। और ये एक्सरसाइज कैसी हो? ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए। यानी ये नहीं है कि आप आधा घंटा चहलकदमी करके धीरे धीरे चल के आ गए और आपने सोच लिया कि ये मेरी एक्सरसाइज होगी। नहीं, आपकी एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा तो सांस फूले। एक रफ वे में मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप आधे से 40 से 45 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर की सैर करते हैं तो उसे एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक नॉर्मल आदमी के लिए माना जाएगा। तो इतनी एक्सरसाइज तो ज़रूर करें। और इसमें अगर आप हफ्ते की 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वजन वाली ट्रेनिंग, जो कि मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो हफ्ते में 2 दिन वो भी जोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये होगी 2 पॉइंट्स, डाइट एंड एक्सरसाइज। तीसरा पॉइंट है स्मोकिंग से बचना, तंबाकू से बचना। किसी भी सूरत में, चाहे वो सिगरेट की सूरत में हो, बीड़ी की शेप में हो, सिगरेट, बीड़ी, पान, हुक्का, पान मसाला, गुटखा, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ना करें। तंबाकू ब्रेन के लिए जहर है। तंबाकू ब्रेन स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। चौथा पॉइंट है अल्कोहल। अल्कोहल के सेवन से, शराब के सेवन से भी बचिए। शराब का सेवन सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक सीमित मात्रा में, अगर आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो सीमित मात्रा में ब्रेन स्ट्रोक की प्रिवेंशन के लिए सीमित कर दें अपने अल्कोहल के इंटेक को। पर बेस्ट तो यही है कि अल्कोहल का अभी आप सेवन ना करें। 5वां पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। अपने वजन को कंट्रोल में रखें, लिमिट में रखें, मोटापे से बचिए। 6ठा पॉइंट, अब हम बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं जिनके बचने से आप ब्रेन स्ट्रोक को बचा सकते हैं। 6ठा एक जो मेजर रिस्क फैक्टर ब्रेन स्ट्रोक के लिए है वो है डायबिटीज़ यानी हाई ब्लड शुगर्स। तो इससे बचना है। और अगर आपको हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ की बीमारी है तो अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपरली ट्रीट कराइए और अपने शुगर्स को कंट्रोल में लाइए, ताकि ये दूसरी बड़ी बीमारी यानी ब्रेन स्ट्रोक का कारक ना बने। 7वां पॉइंट है हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप दवाइयाँ ज़रूर लें और अपनी लाइफस्टाइल में भी उसी मुताबिक चेंजेस करें। नमक का सेवन कम करें
ताकि आपका ब्लड प्रेशर रिकमेंडेड रेंज में रहे और आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकें। नेक्स्ट इज टू कीप योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द नॉर्मल रेंज। बैड कोलेस्ट्रॉल्स आपके कम होने चाहिए। एलडीएल का जो आइडियल लेवल है वो 100 से कम होना चाहिए और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उनकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। एचडीएल का जो लेवल है आदमियों में, मेल्स में 40 के ऊपर और फीमेल्स में 50 के ऊपर हो तो ये ब्रेन स्ट्रोक से प्रिवेंट करने में आपकी मदद करेगा। उसके अलावा 9वां पॉइंट है स्ट्रेस से बचना। फ्रेंड्स, स्ट्रेस जैसे आप जानते हैं टेंशन लेने से कई रोग बनते हैं जिनमें कि ब्रेन स्ट्रोक भी एक रोग है जो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर रहता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। तो स्ट्रेस ना लें, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग रखिए, एक सोशल सर्कल रखिए। आपके पास ऐसे दोस्त जरूर होने चाहिए जिनसे आप अपने मन की बात खोल के कह सकें। प्राणायाम कीजिए, सिमरन कीजिए, जिस भी तरीके से आपको शांति मिलती है थोड़ा टाइम अपने मन के लिए जरूर निकालिए। एंड द लास्ट एंड द 10th पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। फ्रेंड्स, कम से कम साल में एक बार तो अपना ब्लड प्रेशर, अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो भी अगर आप 40 के ऊपर हैं तो once a year it is mandatory, get your blood pressure, get your blood sugar, get your cholesterol levels checked, and also it will be good if you can get your echo, ECG and carotid Doppler ultrasound of the blood vessels which connect the brain to heart and which run through the neck. उनका एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और इसके थ्रू हम स्ट्रोक बनने से पहले ही बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और स्ट्रोक होने से पेशेंट को रोक सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और ब्रेन स्ट्रोक से बचिए। धन्यवाद।